जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेकर, तो हमने कहा एक इन्फॉर्मेटिव आपको इसमें डायरेक्ट दे दें। ऐप्स ऐप वगैरह में हम दे चुके हैं, फिर भी हमने कहा एक बार और दे दें। सबसे पहले तो एमडीएम और मैक के बारे में ही हमको जानकारी देनी है आज, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो करवा रही है। गवर्नमेंट करवा रही है क्योंकि आपकी जो लैपटॉप है उसको गवर्नमेंट बनाना चाहती है मशीन यानी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड हो। ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट ओन्ड है, अब गवर्नमेंट प्रॉपर्ली इसको क्या कर पाएगी, मॉनिटर कर पाएगी। तो एमडीएम के माध्यम से आपके लैपटॉप पे कोई भी अनऑथराइज्ड ऐप वेबसाइट नहीं खुलेगी, इंस्टॉल नहीं होगी। एक बार एमडीएम इंस्टॉल हो जाएगा तो ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, मैक एड्रेस के माध्यम से आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत सी सिंपल सी कंफ्यूजन है लोगों को, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं एक बार इस पर रफली बात करते हैं अपन दोनों चीजों में। ठीक है, सबसे पहले एमडीएम। अच्छा, ये समझ ले अपन, सबको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लैपटॉप। गवर्नमेंट ने दिया है लैपटॉप। गवर्नमेंट में प्रत्यक्ष रूप से लैपटॉप सिर्फ सागर में दिया था पायलट में। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या दिया है, 50,000 रुपये। आप कितने का भी लैपटॉप लीजिए, मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट 50,000 देगी, और यदि इससे कम का लैपटॉप है तो जो अमाउंट होगा वो देगी, प्लस फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस इसके साथ देगी, इसके साथ। और गवर्नमेंट के लेटर में लिखा हुआ है सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप इंश्योरेंस कराइए, पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। बहुत कुछ लोगों ने करवाया, कुछ लोगों ने नहीं करवाया। ठीक है, इसके बाद चूंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कितने ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स के बाद बहुत सारे लोगों को कहना है कि गवर्नमेंट आप रख लेंगे लैपटॉप, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के साफ निर्देश है 7 ईयर्स के बाद इसको राइट ऑफ किया जाएगा, है ना। राइट ऑफ का मतलब है इसको नष्ट कर दिया जाएगा। या हो सकता है पॉलिसी चेंज हो, डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो, तो उसके बाद गवर्नमेंट इस पे कुछ फीस लेकर आपसे गवर्नमेंट इसको आपको दे सकती है। पर अभी जो निर्देश है वो यही है, गवर्नमेंट का लैपटॉप है, 50,000 रुपीज आपको मिलेंगे। फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस इसके साथ मिलेगा, सेकंड ईयर का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा, और वो आपको अलग से गवर्नमेंट देगी क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये, है ना। 7 ईयर्स तक गवर्नमेंट की है, 7 ईयर्स के बाद इसका राइट ऑफ किया जाएगा, यानी कि नष्टीकरण किया जाएगा इसका। और जो 7 साल है, 7 साल के दौरान यदि आप त्याग पत्र देते हैं, मृत हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति करते हैं, ठीक है, या किसी और जगह पर जाते हैं, जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो यह लैपटॉप आपको शासन को जमा करना पड़ेगा। 7 साल के बाद तो वैसे भी इसको नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा शासन का नियम है। अब इसमें एक बहुत क्लियर कट चीज है, बहुत सारे लोगों को जो डाउट है वो कंफ्यूजन है कि यदि लैपटॉप गुम जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है। यदि आपने इन चीजों का पालन किया है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, तो ये चीजें कवर हो जाएंगी। यदि नहीं करवाया है तो इसके लिए आपको बकायदा लिखित में मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। प्लस यदि रिपेयर करवाना है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो आप रिपेयर करा सकते हैं। रिपेयर कराने का जो वहन है वो शासन करेगी। कौन करेगा वहन, शासन करेगा रिपेयरिंग का चार्ज। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और ऐसे निर्देश वीसी में तत्कालीन सीएलआर महोदय द्वारा 2021 में दिए गए थे, इसलिए ज्यादा हमको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि आपका लैपटॉप टूट गया है, गुम गया है, चोरी हो गया और इंश्योरेंस उसका था, तो आप उसको प्रॉपर्ली क्लेम करके वापस ले सकते हैं एज इट इज। यदि इंश्योरेंस नहीं है तो आप उसके लिए मार्गदर्शन, लिखित मार्गदर्शन ले सकते हैं, उसके बाद ही आप इसकी कार्रवाई कर पाएंगे। रिपेयर कराना है आपको, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मदरबोर्ड शॉर्ट हो गए, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप्स के जो मदरबोर्ड है वो शॉर्ट हो गए, है ना। एक और चीज है, जैसे कि ये 2020 की योजना है, नवंबर 2020 की, उस दौरान i5 जो था वो बेस्ट वर्जन था, लेकिन अब जो है i5 के बाद i7 भी आउटडेटेड हो गया है, तो अब तो इसके ऊपर प्रोसेसर्स आने लगे हैं। तो उस कंडीशन में लैपटॉप्स थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको आप रिपेयर करा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, और उसके लिए पहले स्वीकृति ले लें। उसकी स्वीकृति की अनुमति लगती है। आप लिखेंगे प्रति, किसको लिखेंगे, प्रति सीएलआर, या फिर कलेक्टर महोदय को लिखिए आप, द्वारा तहसीलदार भू संसाधन प्रबंधन। ठीक है, आपके लैंड रिकॉर्ड से, क्योंकि लैपटॉप्स के बिल अप्रूव हुए थे, ठीक है, उस समय। तो ये हो गया, यहाँ से आप इनको लिखेंगे, और आप लिखेंगे कि आपके लैपटॉप में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स आप भेज देंगे, अनुमानित कोटेशन आप भेज देंगे, और उसको संलग्न करके फॉरवर्ड कर देंगे कि उक्त के तारतम्य में अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करें, ताकि मैं लैपटॉप को सुधरवा सकूं। तो इस तरीके से पहले आप अनुमति ले लें, उसके बाद आप लैपटॉप सुधरवा सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप उसको सुधरवा लेंगे।
ये होगी हमारी बेसिक सी बात लैपटॉप के बारे में, है ना। और ये लैपटॉप सभी को लेना है, जो भी आपके शासकीय एम्प्लॉइज हैं उन सभी को लेना, शासकीय पटवारी हैं हमारे, सॉरी, जो भी शासकीय पटवारी हैं सारे के सारे, उन सभी को ये लैपटॉप लेना अनिवार्य है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे किसी का 1 साल बाद रिटायरमेंट है, 2 साल बाद रिटायरमेंट है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप 50,000 का लैपटॉप लीजिए, 50,000 सरकार दे रही है आपको, लैपटॉप यूज करिए, जब आप रिटायर होंगे शासन को जमा कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें एक और चीज़ है कि यदि मान लीजिए आप लैपटॉप क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, है ना, आप रिटायर हो गए, आपने लैपटॉप जमा कर दिया, अब इस लैपटॉप का क्या होगा, तो SLR महोदय द्वारा इस लैपटॉप को किसी ऐसे पटवारी को जिसके पास पटवारी के पास लैपटॉप नहीं है, इस लैपटॉप को क्या किया जा सकता है, आवंटित किया जा सकता है। ठीक है, विधिवत इसकी प्रोसेस है, और फिर इसकी जो जानकारी है वो शासन को भेज दी जाएगी, ताकि ये लैपटॉप जो पहले X के नाम पे रजिस्टर्ड था, फिर Y के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यह इसकी प्रोसेस है। अब हम आते हैं पहले तो मैक एड्रेस पे। चलिए, मैक एड्रेस यानी कि लैपटॉप का पता, लैपटॉप का पता। अब यह महत्वपूर्ण है कि जैसे आपने IP सुना है वैसे मैक है। इससे पूरी जांच हो जाएगी कि लैपटॉप पे कब क्या चलाया जा रहा है, किसने चलाया है, ब्राउजिंग जो है सिक्योर हो जाएगी, कोई भी वेबसाइट जो है इस पे प्रॉपर्ली जैसी इस लैपटॉप पे चलेंगी नहीं। तो इसलिए ये चलाया जा रहा है ताकि आपके लैपटॉप का अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, ताकि आपका लैपटॉप पे कोई यदि WebGI किसी और ने खोला है तो वो भी ना हो। इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज आने वाली है कुछ दिनों में, तो हम MDM के टाइम पे बता देंगे। तो इसमें केवल आपको क्या करना है, सारा यूटिलिटी से इंस्टॉल करना है और उस पर जाकर लॉगिन करके मैक को सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यदि आपकी ID डिलीट हुई थी, नई बनी है या ब्लॉक है, तो आप शायद इसको नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में 2 लिंक दी हुई हैं, आप दूसरी लिंक पे ट्राई करें। पहली लिंक जब आप खोलेंगे तो हो सकता है वहां पर ब्लैंक फॉर्म आ रहा होगा जहां पर कोई जानकारी नहीं भरी है और वो आपसे भरने के लिए बोलेगा। तो पहली लिंक से वो जानकारी भर के सबमिट कर दें और फिर दूसरी लिंक पे जाकर मैक एड्रेस को सबमिट कर दें, तो यहाँ से आपका मैक एड्रेस सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा परेशान इसमें नहीं होना। आपका जो सारा का लॉगिन पासवर्ड है उससे ही इसको लॉगिन करना है, जिससे हमने पेमेंट के लिए सबमिट किया था, सेम प्रोसेस। फिर आता है दूसरा इंपॉर्टेंट MDM, यानी कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी डिवाइस को कहीं भी मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग का डाउट है। पहला डाउट है, क्या हमारा पर्सनल डेटा भी गवर्नमेंट देख सकती है? ठीक है, हम इसको अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इसमें क्या चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते लैपटॉप में? ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग के कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले तो बता दें, MDM इंस्टॉल करने के लिए आपके लैपटॉप पे कोई भी प्रीवियस एंटीवायरस नहीं होना चाहिए। प्रीवियस एंटीवायरस हटा दीजिए आप। प्रीवियस एंटीवायरस में सबसे ज्यादा मैकेफे मिलेगा लोगों के लैपटॉप पे, जो लोगों को पता भी नहीं है। उसका कारण है जो एडोब एक्रोबैट है जिसपे हम PDF खोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली मैकेफे को इनबिल्ट करके इंस्टॉल होता है। तो जिसने ये इंस्टॉल किया उसके में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। नहीं तो क्विक हील होगा, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। NPAV होगा, इसको इंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, इन तीनों। ठीक है, इसके अलावा आपका विंडोज सिक्योरिटी ऑन होगा, विंडोज सिक्योरिटी को ऑफ करके ही इसको इंस्टॉल कर पाएंगे आप। विंडोज सिक्योरिटी को क्या कर देंगे हम, ऑफ कर देंगे, इनको अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर हमारा MDM इंस्टॉल होगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए वही प्रोसेस है, WebGI में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड में MDM सॉल्यूशन है, एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैमिंस्ट करके एक फाइल है, एप्लीकेशन फाइल लिखा होगा उस पर, उसको क्या कर लेंगे हम, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे ओके का ऑप्शन आ जाएगा। 20 से 25 मिनट स्टैंड बाय पे रखना है लैपटॉप को, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और जैसे ही 25 मिनट बाद आप देखेंगे एक बड़ा सा S है ना, 2 डेस्कटॉप पे S बने मिल जाएंगे। कौन कौन से, सेक्राइट ब्राउजिंग, सिक्योर ब्राउजिंग और सेक्राइट ब्राउजिंग, सॉरी सेक्राइट बैंकिंग और सेक्राइट ब्राउजिंग। ठीक है, और यहाँ पर टास्क बार में जो बैटरी के बगल में एरो होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी S करके आ जाएगा और उस पर रेड सिंबल होगा, उस पर राइट क्लिक करेंगे आप तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर अपडेट नाउ कर दीजिए, बस हो गया आपका MDM इंस्टॉल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा आपके कोई फ्रेंड्स होंगे यदि
टीसीएस में होंगे या आपके घर में बच्चे होंगे टीसीएस में होंगे, विप्रो में होंगे, इन्फोसिस पे होंगे, आपका लैपटॉप आने वाले दिनों में वैसे ही क्या बन जाएगा, मशीन। मशीन मतलब कि प्रॉपर पूरा ऑपरेट होगा, इसमें फिक्स्ड आपकी वेबसाइट्स चलेंगी, ऐप्स चलेंगी, और इसको बहुत सिक्योर कर दिया जाएगा ताकि आपका जो एक पिन जनरेट होगा, हो सकता है आपको वेबजेएस में अलग से लॉगिन ना करना पड़े, वेबजेएस का एक अलग से ऐप आ जाए, उस पर आप क्लिक करेंगे, लैपटॉप आप खोलेंगे, आपका लैपटॉप है, आपका पिन डलेगा या जो भी गवर्नमेंट आगे प्रोसीजर देगी उसके माध्यम से लॉगिन होगा, डायरेक्ट वो आपका वेबजेएस खुल जाएगा, डायरेक्ट आपका सारा खुल जाएगा, अलग से पासवर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम सिक्योर हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। इसके अलावा एमडीएम और मैक में यदि अब आपको कोई डाउट हो तो आप हमको बताइएगा, हम उसका भी निदान आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ है नहीं, सिंपल है, जिसने नहीं लिया लैपटॉप वो लैपटॉप ले ले, क्योंकि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में जिसके पास लैपटॉप नहीं होगा या जिसने लैपटॉप नहीं परचेज किया होगा गवर्नमेंट का, उसको एक्सेस करने में दिक्कत जाएगा, क्योंकि आपको लैपटॉप के एमडीएम को इंस्टॉल करना अनिवार्य है, मैक एड्रेस को अपडेट करना अनिवार्य है। मैक एड्रेस उसी लैपटॉप में होगा जिसका आपको गवर्नमेंट 50,000 दे रही है, दूसरे लैपटॉप में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर गवर्नमेंट एक्सेस नहीं कर सकती या गवर्नमेंट उस पर ऑथराइजेशन नहीं मार सकती, लेकिन इस पर मार सकती क्योंकि यह गवर्नमेंट की संपत्ति है जो आपके पास है। इसलिए जिन्होंने लैपटॉप नहीं लिया वो ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट 50,000 दे रही है, और वो गवर्नमेंट आप रिटायर होने वाले हो 2 साल बाद तो भी ले लीजिए, और उसमें मैक और एमडीएम अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपका यदि नहीं चल रहा है, जैसे कुछ लोग की आईडी डिलीट है, यदि वो दोनों लिंक से फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करें, अपने डिपार्टमेंट को लिखित में अवगत करा दें कि हमारे में ये एरर आ रही है ना। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।